अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आपको न्यूज़ पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। सही है कि हम लोग न्यूज़ को रीड कैसे कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि किस न्यूज़ को फॉरेक्स मार्केट पे उसका असर पड़ेगा और किस न्यूज़ को क्रिप्टो मार्केट पे उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। सही है। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास न्यूज़ बुलिश आ जाता है तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट कितना पंप लेगा, और अगर हमारे पास बियरिश आ जाता है तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट कितना डंप लेगा। सही है। तो ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़ पे ट्रेड करना सिखाता हूँ। सही है। तो चलो शुरू करते हैं। उसके साथ साथ मैं सीधा गूगल क्रोम पे आ जाता हूँ। सही है। ये गूगल क्रोम आपको नज़र आ रहा है। मैंने सिंपल गूगल गूगल क्रोम ओपन की सी। उसके बाद आपको फोरेक्स फैक्ट्री सर्च करना है। सी जैसे मैंने इधर लिखा है। सी और इसके साथ साथ आपको सिंपल सर्च करना है। सी सिंपल सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही फोरेक्स फैक्ट्री, ये ओपन करना है। सी इसको ओपन करने के बाद फिर आपको नज़र आ रही सी, अगर मेरा होम पेज सी, आप सिंपल कैलेंडर सेलेक्ट करो। कैलेंडर पे जो जिस डेट का न्यूज़ चाहिए तो वो डेट सेलेक्ट करो, सिंपल आ जाएगा। सी तो ये पूरा न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ का लिस्ट है। सही है। ये आपको नज़र आ रहा है पूरा आज के दिन जितना भी न्यूज़ था तो उसका सारा लिस्ट यही है हमारे पास। सही है। अभी बात करते हैं कि आप लोग अगर अगले वाले दिनों का चाहते हैं। सही है। 20 का, 21 का, इस मंथ का किसी भी डेट का आप लोग न्यूज़ चाहते हो तो आप सिंपल कैलेंडर पे आ जाओ, वही डेट सेलेक्ट करो तो आपको वही दिन का न्यूज़ आ जाएगा। सही है। लेकिन मैं अभी करंट आपको समझाता हूँ जो आज 19 जुलाई है। सही है। तो मैं इस दिन का न्यूज़ और इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सही है। तो अब ये हमारे पास न्यूज़ चार किस्म की होती है। सही है। ग्रे, येलो, ऑरेंज और रेड। जो ग्रे कलर होता है तो बैंक हॉलीडे होता है। सी उसका करेंसी अप होता है तो बैंक हॉलीडे होता है तो उसका मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता। सी अभी मैं दिखा देता लेकिन अभी कोई हॉलीडे नहीं है तो उसकी वजह से वो न्यूज़ हमारे पास नहीं है। इसके साथ साथ ग्रे का कोई असर नहीं पड़ता, उसको जाने दो। सी ये येलो आ गया तो येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये न्यूज़ आपको नज़र आ रही। तो इसका मार्केट पे कम अज़ कम 1-2% इफेक्ट पड़ते हैं। सी ये क्रिप्टो और ये यूएसडी जो है तो ये क्रिप्टो पे असर पड़ते हैं। क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों पे असर पड़ते हैं। सी ये जीपीबी ये जो है तो ये सिर्फ फोरेक्स पे इसका इफेक्ट पड़ते हैं। सी लेकिन येलो, जो हमारे पास येलो न्यूज़ है तो इसका मार्केट पे कम 1-2% असर पड़ते, इसी इतना कोई खास नहीं पड़ता तो इसको जाने देते हैं। इसके साथ साथ फिर ये ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्डिंग परमिट से ये ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर का जो न्यूज़ है तो उसके उस पे मार्केट का तकरीबन 10% असर पड़ता है। इसी क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों पे तकरीबन 10% इसका असर पड़ता है, इतना कोई खास नहीं। सही तो ये भी हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास जो बहुत डेंजरस न्यूज़ है तो वो ये रेड है। सही है। तो रेड पे क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों पे इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ते हैं और ये जब नेगेटिव आ जाते हैं तो मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म के डंप लेते हैं, और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ये मार्केट की एक ज़बरदस्त किस्म की पंप लेते हैं। इसी तो हमेशा रेड न्यूज़ पे नज़र रखो क्योंकि रेड न्यूज़ आपको हमेशा ज़बरदस्त और अच्छा प्रॉफिट देगा। सही अभी हम न्यूज़ को रीड कैसे कर सकते हैं का हमें कैसा पता चलेगा कि अगर इतना न्यूज़ आया तो मार्केट डंप लेगा, अगर इतना न्यूज़ आया तो मार्केट पंप लेगा। सी तो वो चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक इससे पहले मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि कौन सा न्यूज़ फोरेक्स की मार्केट पे उसका असर पड़ेगा और कौन सा न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट पे उसकी असर पड़ेगा। सी तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यूएसडी, सही यूएसडी का असर हमेशा क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों पे पड़ेगा। सही है। बाकी जो एनजीडी, एयूडी, सीएनवाई, जीपीबी, सही है, तो इसका असर सिर्फ फोरेक्स की करेंसी पे पड़ेगा। सही है। अभी जीपीबी का न्यूज़ है। सही है। तो जीपीबी का जितना भी करेंसी है फोरेक्स में तो सब पे उसका असर पड़ेगा। सही है। ये नेगेटिव आया, सुबह आप लोग आज की डेट की 10 o'clock चेक करो, ये सारा और जीपीबी जितना भी करेंसी था तो वो सारा डाउन गया था। सही है। तो अभी सिर्फ ये जीपीबी इसका असर सिर्फ फोरेक्स की करेंसी पे पड़ेगा। सही है। अभी जो ये यूएसडी है ना
तो इसका असर क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों पे पड़ेगा। सही है। तो अभी हम न्यूज़ को रीड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सही है। तो इसका सिंपल मेथड है। सही है। सिंपल मेथड यही है कम फॉर एग्जांपल GPB CPY का अभी डेट आया। सही है। ये रेड आया, इसका कलर रेड था। सही है। तो मार्केट डंप लेगा। अगर ये ग्रीन था, जैसा इधर ग्रीन है। सही है। अगर ये ग्रीन था तो मार्केट पंप लेगा। सिंपल इसका यही रूल जैसे है कि अगर ये डेटा रेड आए तो मार्केट डंप लेगा, अगर ये डेटा ग्रीन आए तो मार्केट पंप लेगा। सही है। तो इससे आप लोग सिंपल ये देख सकते हो कम फॉर एग्जांपल अभी GPB CPY का डेटा रेड आए तो मार्केट डंप लेगा, अगर ग्रीन आए तो मार्केट पंप लेगा। सही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट कितना इससे डंप होगा या कितना इससे पंप होगा। सही है। तो उसका तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीवियस 8.7% आया था। सी है। फोरकास्ट 8.2% था, एक्चुअल 7.9% आया। सी है। तो अभी ये हो गया। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं इधर, ये बहुत काम की चीज़ें। सही है। ये आपको नज़र आ रही है इधर, ये इसका पूरा हिस्ट्री आपको दिखाता है। सही है। और ये दिखाता है। सही है। जो प्रीवियस कितना आया था, अभी करंट कितना है। सही है। फोरकास्ट कितना था। लेकिन इसमें सबसे जो अच्छा चीज़ है तो वो यही है। सही है। ये यूजुअल इफेक्ट। सही है। ये आपको क्या कहता है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड पर करेंसी। सही है। तो ये आपको बोलते हैं जो फोरकास्ट डेट है, अगर ये इससे ज़्यादा आया तो मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की पंप लेगा, अगर तोड़ा आया तो इससे कम आया तो मार्केट पर पंप लेगा। सी ये आपको नज़र आ रही है, ये सिंपल आप रीड कर सकते हैं। सी तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितना पंप लेगा कितना डंप लेगा। सी तो आप इधर ही देख सकते हो। सी ये आपको नज़र आ रहा है 8.2% फोरकास्ट हमारे पास कितना था, 8.2% था। सी और एक्चुअल कितना है, 7.9%। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कम आया। सही है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कम आया तो फिर आपको नज़र आ रही सी मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म के डंप लिए। सी 1% का ये GPB का करेंसी है। सही है। और ये न्यूज़ भी GPB का है, ये न्यूज़ भी GPB का है। सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म के डंप लिया। और इसका मैंने लाइव आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। सही है। और टिकटॉक पे भी वीडियो डाला था। तो ये इस न्यूज़ को मैंने इसलिए उठाया भी ताकि मैंने पहले आपको समझाया था, अभी इस पे वीडियो बना रहा हूँ। सी है। तो ये आपको नज़र आ रही बाकी GPB का जितना भी करेंसी है ना तो ये सब डाउन जाएगा। सही है। अभी मैं GPB GPY का भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसने भी एक ज़बरदस्त किस्म के डंप लिया था। सही है। कम अज़ कम ये आपको नज़र आ रहा है 0.71% इसने भी डंप लिया था। तो इसी तरह मैं न्यूज़ को रीड करता हूँ। सही है। और न्यूज़ का मुझे अंदाज़ा होता है कि न्यूज़ आएगा तो मार्केट कितना बुलिश जाएगा। सही है। और कितना बियरिश जाएगा। सिंपल इधर से अंदाज़ा लगाओ कि फॉर एग्जांपल फोरकास्ट कितना था, 8.2% था। सही है। और ये फोरकास्ट आपको बिफोर भी शो करते ही। सही है। और ये वही टाइम शो करता है जिस टाइम अभी 10 बजे बज गया तो ये 10 बजे पे डायरेक्ट ये न्यूज़ आ जाता है। सही। तो आप लोग जैसे ये न्यूज़ देखते हो रेड आ गया। सही। और इससे काफ़ी ज़्यादा कम आया, आप लोग वही के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करो। सही। और एक बड़ा टारगेट लगाओ। ये डेटा जितना ये एक्चुअल डेटा जितना इससे कम आता है। इसी तो उतना आप अपनी टारगेट बड़ा सेलेक्ट करो। अगर ये इसके करीब अगर 8.1% आ गए। सही है। तो फिर आप छोटा टारगेट लेके मार्केट से बाहर। सही है। ये इससे जितना कम आते हैं तो आप उतना अच्छा बड़ा टारगेट रखेगा। सही है। और ये अगर ये इससे बड़ा आ जाते इसी जैसे इधर 8.4% था। सही है। और आया कितना 8.7%। तो आप अपनी टारगेट बड़ा रखेगा, क्योंकि ये काफ़ी से ज़्यादा आया था। सही है। तो इसके हिसाब से चलो, अगर ये फोरकास्ट से कम आता है और ज़्यादा कम आता है तो आप बड़ा टारगेट रखो। अगर थोड़ा कम आता है फॉर एग्जांपल अभी 8.0% आया था। सही है। तो फिर आप छोटा टारगेट सेलेक्ट करके मार्केट से बाहर निकलो। सही है। और अगर ये इससे ज़्यादा आया। सही है। तो आप बड़ा टारगेट रखो। अगर ये इसके करीब आए 8.5% तो आप छोटा टारगेट लेके मार्केट से बाहर। सही है। ये इसका ट्रेड करने का तरीका है। तो आप न्यूज़ से पहले देखो फोरकास्ट कितना है। सही है। 8.2% है। जैसे न्यूज़ आ जाता है 7.9% आपको अंदाज़ा हुआ कि मार्केट अभी ज़बरदस्त किस्म की डंप लेगा
तो आप सिंपल अपनी शार्ट की पोजीशन ओपन सही है और एक बड़ा टारगेट लेके मार्केट से तकरीबन 15-20 मिनट में फिर आउट सही है। मार्केट में न्यूज़ आ जाते तो फिर 15-20 मिनट तक वेट करो सही है और उसके बाद प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर सही है। तो यही है अभी न्यूज़ डिफरेंस किस्म की है सही है। न्यूज़ क्या ही डिफरेंस किस्म का है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सही है थोड़ा। अभी हमारे पास सीपीआई डेटा है सही है। तो सीपीआई डेटा का फॉरेक्स का और क्रिप्टो पे एक ज़बरदस्त किस्म के असर पड़ते सही है। और अगर ये वो बुलिश आ जाते या बियरिश आ जाते तो उससे मार्केट काफ़ी ह्यूज किस्म की पंप और डंप लेते सही है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यूएसडी का सही है। तो इसका दोनों क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों पे असर पड़ते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के असर पड़ते हैं सही है। इसके साथ साथ हमारे पास पीएमसी का मीटिंग आते है तो उसका भी ज़बरदस्त किस्म के असर पड़ते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों पे सही है। बाकी ये जो हल्का फुल्का न्यूज़ है ना तो इसका सिर्फ उसकी करेंसी पे असर पड़ता है इसी। अभी सीपीआई का ये तो एयूडी का है ना, लेकिन अगर यूएसडी का सीपीआई का आ रहा है तो फिर दोनों मार्केटों पे ज़बरदस्त किस्म की असर पड़ेगा सही। और ये आपको नज़र आ रहा है ये सबसे ज़बरदस्त डेटा इसी है पीएमसी स्टेटमेंट सही है। ये पहला ये न्यूज़ आ जाता है सही है, इससे मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की पंप या डंप लेता है। और इसके साथ साथ फिर ये फेडरल फंड्स रेट्स ये जब हाई या लो हो जाते हैं तो फिर इससे मार्केट ज़बरदस्त किस्म की पंप या डंप लेते हैं इसलिए ये पीएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, फिर इससे एक ज़बरदस्त किस्म की मार्केट में पंप और डंप आ जाता है इसलिए। और ये पूरा मार्केट का फिर व्यू चेंज करता है इसलिए अगर ये पॉजिटिव आ जाते तो मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की पंप लेते, अगर ये नेगेटिव आ जाते तो मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की डंप लेते इसी। तो ये न्यूज़ का पूरा ट्रेड करने का तरीका है और इसी तरीके से हम न्यूज़ को रीड करते हैं और उस पे फिर ट्रेड लेते हैं सही है। और इसका सिंपल ख्याल रखो कि यूरो का आया तो फिर आप सिर्फ जो फॉरेक्स में यूरो का करेंसी है तो उस पर अप्लाई करो सही है। और अगर यूएसडी है तो यूएसडी पर क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ता है तो आप दोनों पे फिर ट्रेड ले सकते हो सही है।